वेलकम टू गाइस यूट्यूब चैनल बुक बार मेंटर के इस यूट्यूब चैनल में हम आज बात करने वाले हैं MPPET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2019 का पार्ट 2। सो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं, रात रात वीडियो अपलोड करते हैं कि आप लोगों को स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम अपने जो भी आपको आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन में। कैस्पेरी स्थूलन निम्नलिखित की कोशिकाओं में होता है। सो हमारा पहला ऑप्शन है मूल का परिरम, दूसरा ऑप्शन है तना का परिरम और तीसरा ऑप्शन है तना का अंतःचर्म, मूल का अंतःचर्म। सो हमारा गाइस राइट आंसर है मूल का अंतःचर्म। वेट गाइस, थोड़ा मैं ईयरफोन लगा लूँ। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एस्ट्रेसी कुल में वो केसर की संख्या होती है। सो 3, 10, 7, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर का जीरो टाइप निम्न के संकरण द्वारा जाना जाता है। सो गाइस ऐसा लग रहा है कि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन तक हमने अगले वीडियो में कर रखा है। सो आगे चलते हैं। आप लोग चाहे तो 5 से 10 मिनट आप चाहे तो 5 से 10 सेकंड क्वेश्चन में समय ले सकते हैं। आप क्रॉप करके वीडियो देख सकते हैं और कमेंट ऑप्शन में अपना आंसर बता सकते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने 50 क्वेश्चन पर। हमारा 50 क्वेश्चन हो चुका था। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। CH3 CH2 CH11 CH एकल बॉन्ड C 111 CH। सो हेक्स 3 इन 9 हेक्स 1 बाई एन 3 9 हेक्स 3। तो आपको पता होना चाहिए कि हेक्स 3 EN 1 फर्स्ट आयन, हेक्स 3 एंड फर्स्ट आयन। सो गाइस आप लोगों को 51 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्कोर मैथ का ये है क्वेश्चन, जो परिसर इसमें याद करना है। इसका स्कोर दिया गया है, रेंज इसका, और हमें एक्स का मान याद करना है। सो गाइस हम चलते हैं, इसको हल करते हैं। 28 स्कोर 28, 21, 37, 42 और एक्स की रेंज परिसर 27 है, जहाँ एक्स से छोटा है 21, एक्स का मान है 15, 12, 18, 20। सो हमारा राइट आंसर होगा 15। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक लाभ MA भार L और प्रयास को E से दर्शाते। सो गाइस ये संकेत दिया गया है कि यांत्रिक लाभ MA भार L और प्रयास E के रूप में संबंधित है। सो हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो इसका हो जाएगा MAXE बराबर L। तो चलते हैं सो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से इससे बनी होती है। जो प्राकृतिक गैस होती है मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सो इसका हमारा राइट आंसर होगा मीथेन। सो गाइस हमारा वीडियो पार्ट 3 तक अपलोड हो गया है। आई होप आप लोग उसे देखे होंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 54। आप लोग को ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से नोट कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट चल रही है।
आप इसे मिस ना करें। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से इससे बनी होती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से इससे बनी होती है। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सब में पूछा जाता है। ऑक्टेनों के मिश्रण ऑक्टेन, ब्यूटेन, मीथेन। सो हमारा राइट आंसर है मीथेन। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। एक विभव तापी का उपयोग करते हुए सेल के आंतरिक प्रतिरोध को निर्धारित करने के लिए एक प्रयोग में संतुलन लंबाई सेलिंग लेंथ 500 सेंटीमीटर है। जब ओम का प्रतिरोध सेल के साथ विभव समानांतर जुड़ जाता है तो संतुलन लंबाई सेलिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर हो जाती है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करें तो 2 ओम होगा, 3.33 ओम्स होगा, 6.66 ओम्स होगा, 0.33 ओम्स होगा। सो हमारा राइट आंसर होगा 3.33 ओम्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा उभय प्रतिरोधी या बफर विलयन है? तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा CH3 COOH प्लस CH3 COONA। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 5 मीटर ऊंचाई वाला एक ऊर्ध्वाधर पॉल 5 मीटर लंबाई की छाया डालता है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सो हमारा राइट आंसर होगा 45 डिग्री। अक्सर इस वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि 45 कॉमन होता है, मतलब कि ज़्यादातर 45 ही लगाया जाता है। तो तुक्का भी मार सकते हैं आप इसमें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक चुंबकीय सुई एक आसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जिससे यह डैश डैश अनुभव करती है। एक बल लेकिन बला घूर्ण नहीं। सेकंड ऑप्शन, एक बल और बला घूर्ण का, नहीं बल और नहीं बला घूर्ण का, एक बला घूर्ण लेकिन एक बल का नहीं। और तो गाइस इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। हम थोड़ा 1 मिनट रुक लेते हैं, आप बता दे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बताइए गाइस, आई होप आप सबको आंसर पता हो गया होगा और बता भी दिए होंगे। सो चलते हैं अभी अगला क्वेश्चन तो नहीं, इसका आंसर बता दो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर हुआ राइट आंसर एक बल और एक बला घूर्ण का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में हमारा अगला क्वेश्चन ये है, 2M सल्फ्यूरिक अम्ल की सामान्यता होती है। 2M सल्फ्यूरिक अम्ल की समानता होती है 0.25 N, 0.25 N हुआ। सेकंड ऑप्शन 4 N, थर्ड ऑप्शन 0.5 N, फोर्थ ऑप्शन 2 N। सो हमारा राइट आंसर हुआ 4 N। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 0.020 प्रतिक्षेपी क्षमता के फ्लिंट ग्लास में अवतल लेंस और 0.012 परिक्षेपी क्षमता के क्राउन ग्लास के एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई ज्ञात करें ताकि जब उन्हें संपर्क में रखा जाए तो वे 30 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई के एक अवर्णीय अभिसारी संयोजन को निर्मित करें। सो हमारा इसका राइट आंसर हुआ 12 सेंटीमीटर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 61 आ गया है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइकान का लार्वा कहलाता है। सो हमारा जो साइकान का लार्वा होता है वो कोरक कहलाता है या रेडियो कहलाता है या मेदूतक कहलाता है, ट्रैकोफोर कहलाता है। सो हमारा जो साइकान का लार्वा होता है वो कोरक एम्बीफ्लैटूला कहलाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में है 62 नंबर क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है इसको, log 2x प्लस log 4x माइनस 1। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा log x कोष्टक x माइनस 1 1/2 कोष्टक 1। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। वस्तु की ओर लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। यह एक होता है डैश बड़ी फोकल लंबाई और बड़े द्वारक वाला एक उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई और बड़े द्वारक वाला एक उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई और छोटे द्वारक वाला एक उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई और छोटे द्वारक वाला एक उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर छोटी फोकल लंबाई और छोटे द्वारक वाला एक उत्तल लेंस, थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अनंत गुणोत्तर श्रेणी 3/8
3/16 प्लस 3/32 माइनस 3/64 प्लस अगला इसका क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी अगला क्या होगा। सो हम आप लोग इसे अपने रफ कॉपी में नोट करेंगे क्वेश्चन को, और जो हम ऑप्शन बताएंगे, जो राइट ऑप्शन बताएंगे उसे आप हल करके हमें बताना सही है या गलत है। सो हमारा राइट आंसर इसका होगा, हमारा राइट आंसर होगा 1.4। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 अम्लों के पीके 1 मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए हैं, सबसे प्रबल अम्ल है। हमारा सबसे प्रबल अम्ल जो है, तो राइट आंसर इसका होगा 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक डाइसैकेराइड है क्या। तो जो डाइसैकेराइड है इनमें से लैक्टोज है, लैक्टोज। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी अपने इस जर्नी को ख़त्म करते हैं, फिर आगे का टॉपिक ढूंढ लाते हैं कोई सा। प्रथम पद 2 और सामान्य अनुपात 2 के साथ गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद है। जो गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद है इन दोनों का क्या है, 2525। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैथ का पोर्शन ज़्यादा आ गया है इस वाले क्वेश्चन में, पहले ही साइन 150 इंटू साइन 151 डैश डैश साइन 190। तो ये जो बीच में डैश डैश है इसका मान बताना है, यहाँ क्या आएगा। तो इसका मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा, इसका मान 0 डिग्री होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। log 5 बराबर 0.6988 का पूर्णांश और log 10 बराबर 1 का गुणांश है। इसका राइट आंसर होगा 0 0 0 होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 70 नंबर क्वेश्चन आ गया। उच्चतम प्रतिशत नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ये गाइस बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लें और इसे ज़रूर अपने ध्यान में रखे रहें कि इसका आंसर क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब पढ़ के जाते हैं और वहाँ जाते ही कुछ समझ में नहीं आता, लगता है क्या इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तब घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, यहाँ अच्छे से ध्यान से समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। उच्चतम प्रतिशत नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया। तो हमारा राइट आंसर होगा यूरिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा पहला 1√2 √3 2 √5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट एक उर्वरक को चूने के पत्थर के पाउडर से लेपित किया जाता है जो विस्फोट के जोखिम को रोकता है, इसके उत्पादन लागत को कम करता है, इसका नाइट्रोजन अवयव बढ़ाता है, उर्वरक के रूप में अतिरिक्त पोषक डालता है, और इसका सो गाइस इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा विस्फोट के जोखिम को रोकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गोल्ड नंबर इज अ मेजर ऑफ, स्वर्ण संख्या निम्न का माप होता है। कोलाइड को बचाने के लिए आवश्यक स्वर्ण, और सेकंड नंबर ऑप्शन कोलाइड को तोड़ने के लिए आवश्यक स्वर्ण, थर्ड नंबर ऑप्शन कोलाइडी विलयन में उपस्थित स्वर्ण की मात्रा, फोर्थ नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आर प्रथम कक्षा की त्रिज्या है तो एच परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या, एनवी कक्षा की त्रिज्या होगी। चलते हैं अपने राइट आंसर की ओर। हमारा राइट आंसर इसका होगा RN²। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एल्कीनो के लिए सामान्य सूत्र होता है, जो एल्कीनो के लिए सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह लेखक ने पहले दिन, एक लेखक ने पहले दिन 250 शब्द, दूसरे दिन 320 शब्द और तीसरे दिन 390 शब्द लिखे, और इसी तरह वह लिखता गया। एक सप्ताह में लेखक ने कितने शब्द लिखे। तो इसका राइट आंसर होगा 617। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तांबे की
उसमें चालकता पीतल के मुकाबले 4 गुना अधिक है। तांबे और पीतल की 2 छड़ें समान लंबाई की हैं और अनुप्रस्थ काट शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। तांबे की छड़ का खुला छोर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और पीतल की छड़ का खुला छोर 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। सो गाइस, और अभी क्वेश्चन इसका बचा है, बढ़ना है। साम्यावस्था विकिरण नुकसान को उपेक्षित करें पर 2 छड़ों की संधि के तापमान की गणना करें। 5 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 60 है। इसका मूल अनुपाती सूत्र है C2H4O2 C2H4O3 C3H6O3 CH2O। इसका राइट आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि एक सकारात्मक आवेश निम्न स्थितिज क्षेत्र से उच्च स्थितिज क्षेत्र में पहुंच जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़े या घट सकती है, बढ़ेगी, समान रहेगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा बढ़ेगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए हैं। लाल और बैंगनी प्रकाश के लिए फ्लिंट ग्लास की अपवर्तनांक क्रमशः 1.613 और 1.632 है। 5 डिग्री अपवर्तन कोण वाले फ्लिंट ग्लास के पतले प्रिज्म द्वारा निर्मित कोणीय परिक्षेपण को ज्ञात करें। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है 0.095 डिग्री सेल्सियस। हम जल्दी चल रहे हैं इसलिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो हम लोग अब जल्दी चलेंगे। अब धीरे धीरे, इतना तो टाइम बचा नहीं है कि हम 10 दिन में अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। जो तैयारी में पहले से लगे होंगे उनके लिए थोड़ा आसान होगा। लघुगणक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है? log b x बाई बराबर log b x प्लस log b बाई log b x प्लस पाई बराबर log b x प्लस log b बाई। तो हम चलते हैं, राइट आंसर ही बता देते हैं, क्यों ज़्यादा टाइम ले आपका। log b x बाई बराबर log b x प्लस log b बाई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद 60 है और योग 350 है। तो इसका राइट आंसर होगा 10। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद इसके दूसरे पद का वर्ग और पहला पद 3 है तो इसका 6वां पद है। इसका 6वां पद क्या होगा? 729 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हार्डी सुल्जे द्वारा या ग्राहम द्वारा या कासेल या और लुईस द्वारा, फैराडे द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, हार्डी सुल्जे द्वारा। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा 4, 5। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है H2SO4 के N/10 बिलियन का 1 लीटर तैयार करने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होती है? 4.9 ग्राम, 9 ग्राम, 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर होगा 4.9 ग्राम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। C111C त्रिआबंध में निम्न की साझेदारी शेयरिंग होती है। 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। गर्म करने पर एक कार्बनिक यौगिक ऊर्जा उत्पादित करने वाला एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका राइट आंसर होगा अमोनियम साल्फेट। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग होगा। इसका राइट आंसर होगा 2.5 हेक्टेयर बटे पाई।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 15 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि कक्षा में शिक्षक शामिल होता है तो परिणामी समूह का औसत वजन 3 किलो तक बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन 78 है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक यौगिक का आणविक सूत्र होगा। इसका आणविक सूत्र होगा 1.3। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन स्टडी क्या 3927 डेट है 2127 में कुल कितने पद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 पद हैं इसमें। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 वेग दर के साथ एक गिरनी पुली प्रणाली 20 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से 150 kgf भार को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नीचे की दिशा में किया जाने वाला आवश्यक प्रयास 50 kgf है। गणना करें कि फर्स्ट प्रयास करने पर तय की गई दूरी, प्रयास द्वारा किया गया कार्य, यांत्रिक लाभ, पुली प्रणाली की दक्षता। तो इसका राइट आंसर होगा 80 मीटर 40,000 जूल 375। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक मरीज का ऊपरी रक्तचाप HG का 160 सेंटीमीटर है, जबकि सामान्य रक्तचाप HG का 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। SI इकाई में हृदय द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त दबाव की गणना करें। HG का घनत्व तो 13,600 किलोग्राम मीटर क्यूब एंड G का मान, गुरुत्व का मान 9.8 ms स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 5.3312 x 10⁴ PA पास्कल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बीज में मौजूद विजाणु नस के अवशेष को कहा जाता है परिभ्रूणपोष। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है एक पुष्प का खुलना और कली का मुरझाना इसका उदाहरण होता है अधोकुंचन एपिनेस्टी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन इसे स्किप कर देते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। सॉरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि साइन अल्फा 4/5 और कॉस बीटा 15/17 है तो साइन A-B का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3685 होगा। एट्रोपा बेलाडोना इस कुल का एक महत्वपूर्ण औषधि पौधा है। इसका राइट आंसर होगा सोलेनेसी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एग्रीकल्चर 2+3। तो गाइस आज हम इसे पूरा ख़त्म करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी इसे ख़त्म कर देते हैं। सफ़ेद क्षार मृदा को किस नाम से जाना जाता है? लवणीय मृदा से नाम से जाना जाता है। पीले फूलों वाला एक वृक्ष है पेल्टोफोरम पेरूजीनियम। तो इसका राइट आंसर होगा पेल्टोफोरियम पेरूजीनियम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अमरूद किस कुल से संबंधित है? तो अमरूद गाइस आप लोगों को सबसे पहले पता ही होगा कि किस कुल से अमरूद संबंधित है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मिर्टेसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है बोमन कैप्सूल निम्न में से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अपवाह जल के संचय के लिए ढलान पर गड्ढे खोदने को निम्न प्रकार से जाना जाता है। जो अपवाह जल के संचय के लिए ढलान पर गड्ढे खोदे जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? समोच्च खाई बनाना। तो हमारा राइट आंसर हुआ। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राशन एक जानवर द्वारा डैश में प्राप्त भोजन की मात्रा है। 24 घंटे।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते मेरा अगला क्वेश्चन है, मूली ये एक प्रमुख रोग है। मूली का जो रोग होता है, मूली का जो रोग होता है सफ़ेद कीट होता है मूली का रोग। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सौम्य वक्रता वाला लंबा मोल्ड बोर्ड एमबी जो घास से भरी कठोर मृदा में प्रयुक्त होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा भंजक प्रकार का एमबी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, कैल्शियम डैश डैश का एक घटक है। कैल्शियम जो है वो किसका घटक होता है? द्वितीयक बत्तियां का, प्राथमिक बत्तियां, प्रारंभिक मध्य पटल का। इसका राइट आंसर होगा मध्य पटल का। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुग्ध सेल्सियस में दुग्ध क्वथनांक बताना है, दुग्ध सेल्सियस का, दुग्ध का क्वथनांक बताना है, सेल्सियस में बताना है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 100। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, बछड़े को तरल दूध पिलाने की सीमा क्या होती है? इसका राइट आंसर हुआ गाइस शरीर के वजन का 10%। जो इसका राइट आंसर हुआ शरीर के वजन का 10% होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पशु चारे में न्यूनतम वसा प्रतिशत क्या है? पशु चारे में जो न्यूनतम वसा प्रतिशत है वो है, पशु चारे में न्यूनतम वसा प्रतिशत है वो है 2.5। इसका न्यूनतम वसा प्रतिशत है 2.5। फर्स्ट नंबर। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिदिन दुधारू पशुओं के लिए खनिज मिश्रण की आवश्यकता क्या है? प्रतिदिन जो दुधारू पशुओं के लिए खनिज मिश्रण की आवश्यकता है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 ग्राम, 50 ग्राम होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं मेरे अगले क्वेश्चन की। मेरा अगला क्वेश्चन है, दुधारू मवेशियों के लिए आवश्यक चरनी स्थान क्या होता है? सो दुधारू मवेशियाँ जो होती हैं उसके चरनी स्थान क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 1.0 फीट। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन तक हम आज कर लेते हैं और बचा हुआ क्वेश्चन कल कर लेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन डैश डैश प्रचुर होता है, किस में होता है, किस दूध में होता है? ये जो नवस्तन्य कोलेस्ट्रम होता है उसमें होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की। मृदा पटलिंग गारा बनाना को एक डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, द्वितीयक जुताई। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी हल है, जो स्वदेशी हल है वह क्या है? वह है बहुउद्देशीय उपकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, नवस्तन कोलेस्ट्रम में अपूर्ण होता है, क्या होता है? अपूर्ण होता है विटामिन के होता है इसमें अपूर्ण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में।